हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हमने 5th चैप्टर शुरू किया था कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाया था। वो एक बार फिर सुन लो। देखो, अंडर द रूट -1 है, इसे क्या कहेंगे हमें? आयोटा। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है? -1। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये सारा पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म पढ़ी, z = a + आयोटा b। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसके अंदर a और b दोनों क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। देखो, a और b रियल नंबर हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रखने के बाद a को इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहा जाता है और b को इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। यानी कि विदाउट आयोटा वाले जो टर्म होती है वो तो होती है रियल पार्ट, और आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है ना, वो होता है इमेजिनरी पार्ट। लेकिन ध्यान से सुनो, कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल फॉर्म हो उसके बाद ही हम उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल फॉर्म हो? जैसे यूँ लिख के दे दिया 2 + में 3 आयोटा का स्क्वायर, और आपसे यूँ पूछा जाए कि रियल पार्ट बताओ या इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो हम ये नहीं कह सकते कि 2 रियल पार्ट और 3 इमेजिनरी पार्ट है। देखो बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह से 2 पावर नहीं होती। कितनी पावर होनी चाहिए थी? 1। तो पहले हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को सोल्व करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। आप इसमें फॉर्मूला लगा दो a + b के स्क्वायर का, तो क्या आएगा? 4 प्लस में 9 आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 × 2 × में 3 करेंगे तो 12 आयोटा आ जाएगा। अब जितना आप सिंपल बना सकते हो सिंपल बनाओ। देखो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस का आ गया 9 प्लस में आ गया 12 आयोटा। अब माइनस का 9 प्लस का 4 तो -5 + 12 आयोटा। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म है। और अब हम बताएंगे कि हमारा रियल पार्ट तो है -5 और इमेजिनरी पार्ट कितना है? 12 है। जैसे कई बार यूँ लिख के दे दिया जाता है 1/में 2 + आयोटा है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताओ, या यूँ कह सकता है इसको a + आयोटा b फॉर्म में क्या करो? एक्सप्रेस करो। तो हम ये नहीं कह सकते कि 2 रियल है और 1 इमेजिनरी पार्ट है। डिनोमिनेटर में अगर आयोटा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल फॉर्म नहीं होता। उसकी सिंपल फॉर्म बनाने के लिए हम उसमें रेशनलाइजेशन करेंगे, तो 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 - आयोटा से डिवाइड। अब देखो, यहाँ से 2 - आयोटा एज इट इज आ गया, a + b और a - b, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस में b स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर। अब 2 - आयोटा तो एज इट इज, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 कितना आ गया? 5। अब हम इस 5 को सेपरेट कर देते हैं, 2/5 - 1/5 आयोटा। और अब यहाँ से बताएंगे रियल पार्ट 2/5 है और इमेजिनरी पार्ट -1/5 है। अगर यहाँ बीच में माइनस है तो वो माइनस हम आयोटा के कोफिशिएंट के साथ लेंगे, ठीक है बेटा। डिनोमिनेटर में अगर आयोटा होता है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल फॉर्म नहीं होता। हम उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, किसकी हेल्प से? रेशनलाइजेशन की हेल्प से। एक ये वर्ड यूज करेगा बेटा, प्योरली रियल। प्योरली रियल, प्योरली रियल। एक वर्ड यूज करेगा प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। देखो, अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z, उसको मैंने लिख दिया 3 ले लो, 5 कुछ भी ले लो, 3 ले लिया जैसे, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं z = 3 + 0 आयोटा। ध्यान से सुनो, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है। अब z = 3, पीछे शुरू में मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी इसकी, तो उसमें ये कहा था कि हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट होगा।
अब 3 क्या था, एक रियल नंबर था, लेकिन हमने उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया। लेकिन प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कहते हैं जिसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0। अब समझ गए होंगे प्योरली इमेजिनरी क्या होगा। जैसे मैंने z लिख दिया 2 आयोटा, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे z इक्वल टू 0 + 2 आयोटा। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 होता है ना, उसे प्योरली इमेजिनरी कहते हैं, और जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होता है उसे प्योरली रियल कहते हैं। उसके बाद देखो बेटा, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है, ध्यान से सुनो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल यानी कि हम उसको यूँ कह सकते हैं 0 + 0 आयोटा। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के 0 के इक्वल होने के लिए क्या नेसेसरी है कि उसका रियल एंड इमेजिनरी दोनों ही पार्ट क्या होने चाहिए, 0। ये रिजल्ट निकला कहाँ से है, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c + आयोटा d। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों के रियल पार्ट आपस में इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो, ठीक है। ये याद रखना आपको, a + आयोटा b इक्वल होगा c + आयोटा d के। ऐसा कब होगा, जब a = c और b = क्या हो, d हो। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है तो पहले हम उसको क्या करेंगे, 0 + 0 आयोटा कहेंगे। और अब कौन सा रिजल्ट लगाएंगे, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो a को भी 0 बनना पड़ेगा और b को भी 0 बनना पड़ेगा। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल कब होता है। अब हम बेटा शुरू कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 5.1। देखो बेटा, ये कह रहा है √9 मल्टीप्लाई में √-121, हमें इसे इवेलुएट करना है। देखो इधर हम -9 है ना, उसको -1 इंटू में 9 का रूट कह सकते हैं। ऐसे ही -1 इंटू में 121 का रूट कह सकते हैं। और रूट में एक प्रॉपर्टी होती है कि a इंटू b के रूट को हम √a इंटू में √b लिख सकते हैं। तो यहाँ से -1 पे रूट अलग से और 9 पे रूट अलग से, यहाँ से भी -1 पे रूट अलग से और 121 पे रूट अलग से। और -1 का रूट क्या होता है, आयोटा। 9 का रूट क्या होता है, 3। फिर -1 का रूट क्या होगा, आयोटा। और 121 का रूट क्या होता है, 11। देखो 11 इंटू में 3 कितना आ गया, 33। और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर। और आयोटा स्क्वेयर क्या होता है, -1। तो इस पूरे का आंसर कितना आएगा, -33। ये इतना एक्सपेंड बेटा आपको समझाने के लिए किया था। हम डायरेक्ट लिख देंगे, जैसे हमें 9 का रूट पता है 3, तो साथ में अगर माइनस है तो सीधा लिख दो 3 आयोटा, इसे लिख देंगे सीधा 11 आयोटा। जैसे अगला पार्ट देखो, माइनस का 25 है, उसकी मल्टीप्लाई √-49 के साथ करनी है। तो ये बताओ 25 का रूट कितना, 5। और जो √-1 है वो क्या बन गया, आयोटा। 49 का रूट कितना, 7। और √-1 क्या आ गया, आयोटा। तो ये 35 आयोटा स्क्वेयर आ गया। और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -35। फिर देखो इसी का थर्ड पार्ट, √-16 है, प्लस में 3 इंटू में √-25 है, प्लस में √-36 है, और माइनस में 3 √-16 है। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो। देखो बेटा, -16 के रूट को हम 4 आयोटा लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू में ये 5 आयोटा आएगा, प्लस ये 6 आयोटा आएगा, -3 और ये 4 आयोटा आएगा। देखो जब सोल्व करें तो ये तो 4 आयोटा, प्लस में बन गया 15 आयोटा, प्लस में ये 6 आयोटा, और माइनस में आ गया 12 आयोटा। कर लो सोल्व। देखो 6 और 4 10, और 10 प्लस में तो 25 आयोटा हो गया, और माइनस का 12 आयोटा, तो प्लस का कितना बच गया, 13 आयोटा। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिफ्थ करवा रही हूँ। √-4 है और √- में 9/4 है। देखो इधर -4 के रूट को 2 आयोटा लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 9 का रूट 3 होगा, 4 का रूट 2 होगा, और आयोटा एक बार ही आएगा, क्योंकि -1 ऐसे थोड़ा ना था कि न्यूमरेटर में अलग से था, डिनोमिनेटर में अलग से था। तो √-1 तो बन गया आयोटा, और 9/4 का रूट हो गया 3/2।
ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 आयोटा स्क्वायर बना और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आंसर हो जाएगा -3। ठीक है, फिर देखो बेटा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, आयोटा की पावर सोल्व करनी बताई थी आपको। आयोटा की पावर सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये दे रहा है आयोटा की पावर 243 है। ठीक है, तो कितनी भी बड़ी पावर हो हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। जब हम आयोटा की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, कितनी पावर है, देखो 240 जो पावर है ना वो 4 का डिविजिबल है और आयोटा की पावर 3 अलग। कुछ नहीं, बस नॉर्मली ये बताओ आयोटा की पावर 243 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी क्योंकि प्रोडक्ट में टर्म है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। ऐसा किया क्यों हमने, क्योंकि हम आयोटा की पावर 40 को क्या कह सकते हैं, आयोटा की पावर 4 और बाहर क्या ले लिया 60, और ये आयोटा की पावर 3 एक बार एज इट इज ले लिया। आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 60 भी क्या होगा 1, तो ये तो सारा आपका क्या बन गया 1। आयोटा की पावर 3 बचा और आयोटा की पावर 3 क्या लिखा जाएगा, माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर 243 क्या लिखा जाएगा, माइनस आयोटा। नेक्स्ट पार्ट देखो, आयोटा की पावर माइनस का 79 है। आपको क्या बताया था, पहले तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप नीचे लिखो, लिख लिया। अब 79 को देखो कि हम यहाँ से 76 पावर तो अलग लिखेंगे और 3 पावर अलग से लिखेंगे। अब आयोटा की पावर जो 76 है वो तो 4 का डिविजिबल है, तो ये टर्म हमारी 1 बनेगी या नहीं बनेगी, ऐसे एक्सप्रेस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं तो हम सीधा भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपका 1। अब आयोटा की पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा, लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर में आयोटा रह गया और डिनोमिनेटर वाले आयोटा को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो ऊपर तो हमारे पास है माइनस आयोटा और नीचे हमारे पास है आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि आयोटा की पावर -79 है, वो हमारा किसके इक्वल आएगा, आयोटा के इक्वल आएगा। नेक्स्ट देखो, आयोटा की पावर माइनस का 38 है। पहले तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने नीचे लिख लिया। अब यहाँ से आयोटा की पावर 36 अलग और आयोटा की पावर 2 अलग। बेटा आयोटा की पावर 36 बन गया 1, क्योंकि हम उसको आयोटा की पावर 4 बाहर 9 लिख सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1। उससे अगला देखो, कह रहा है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस में आयोटा की पावर 4 प्लस में आयोटा की पावर 6 है। देखो 1 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा की पावर 4 प्लस का 1 होता है, और रही बात आयोटा की पावर 6 की, तो उसमें आयोटा की पावर 4 अलग है और आयोटा की पावर 2 अलग है। आयोटा की पावर 4 तो बन जाएगा हमारा 1 और आयोटा की पावर 2 क्या बनेगा, -1, तो यहाँ से क्या आ गया 1 -1 प्लस 1 -1 तो कट गया ही, आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये लिख रहा है आयोटा प्लस में आयोटा की पावर 5 प्लस में आयोटा की पावर 9 और प्लस में आयोटा की पावर 13। देखो बेटा ये आयोटा एज इट इज, आयोटा की पावर 5 को हम आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1 लिखेंगे, आयोटा की पावर 9 को आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 1 लिखेंगे, और आयोटा की पावर 13 को आयोटा की पावर 12 इंटू में आयोटा की पावर 1 लिखेंगे। तो ये आयोटा एज इट इज, आयोटा की पावर 4 हो गया 1, तो यहाँ से भी आयोटा ही आया, आयोटा की पावर 8 1 होगा तो यहाँ से भी आयोटा ही आया, और आयोटा की पावर 12 1 होगा तो यहाँ से भी आयोटा आया। तो आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा कितने टाइम्स हो गया, 4 आयोटा। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कह रहा है 1 प्लस में आयोटा की पावर 10 प्लस में आयोटा की पावर 100 और प्लस में आयोटा की पावर 1000। देखो 1 प्लस, अब आयोटा की पावर 10 है ना, उसमें आयोटा की पावर 8 अलग है और आयोटा की पावर 2 अलग है। अब आयोटा की पावर 100 जो है हम उसको आयोटा की पावर 4 और बाहर क्या लिख सकते हैं 25। इसी तरह से आयोटा की पावर 1000 की अगर हम बात करें तो आयोटा की पावर 4 तो क्या ले लिया हमने, अंदर ले लिया, और बाहर क्या आ जाएगा 250। ठीक है, अब देखो 1 प्लस आयोटा की पावर 8 बन गया, 4 का डिविजिबल है, आयोटा स्क्वायर बचा, उसको बाद में सोल्व करते हैं। ये तो बेटा 1 बन गया और ये भी क्या बन गया 1, तो 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ये +1 और ये +1, तो एक 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसे नेक्स्ट देखो, ये लिख रहा है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस में 6 आयोटा की पावर 3 प्लस में 3 आयोटा की पावर 16 माइनस में 6 आयोटा की पावर 19 प्लस में 4 आयोटा की पावर 25, ये दे रखा है। तो हमें सारी पावर सोल्व करनी आती है, हम कर सकते हैं। देखो बेटा आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये आ गया -2,
उसके बाद 6 तो एज इट इज, और आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा होता तो ये हो गया माइनस का 6 आयोटा। आयोटा की पावर 16 तो 1 बन जाएगा। रही बात आयोटा की पावर 19 की, तो आयोटा की 16 पावर अलग और आयोटा की 3 पावर अलग, और आयोटा की पावर 16 तो बन गया 1 और आयोटा की पावर 3 बनेगा माइनस आयोटा। यहाँ से आयोटा की 24 पावर अलग करेंगे वो तो 1 बन जाएगी और आयोटा की 1 पावर बचेगी। ठीक है, देखो -6 आयोटा से ये कैंसिल हो गया, माइनस का 2 प्लस का 3 तो क्या बच गया 1 और प्लस में क्या आ गया 4 आयोटा। मतलब जितना सिंपल हम बना सकते हैं हमें बनाना है। सिंपल बनाने का मतलब यही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आयोटा की पावर 1 होती है, 1 से बड़ी नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, आयोटा की पावर 12 प्लस में आयोटा की पावर 13 प्लस में आयोटा की पावर 14 और प्लस में आयोटा की पावर 15। देखो बेटा आयोटा की पावर 12 हो गया 1, आयोटा की पावर 13 में 12 अलग और आयोटा की 1 पावर अलग, आयोटा की पावर 14 के अंदर 12 पावर अलग और 2 पावर अलग, तो 12 वाला तो बन गया आपका 1 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। उसी तरह से आयोटा की पावर 15 में 12 पावर अलग 3 पावर अलग, 12 वाला बन गया 1 और आयोटा की पावर 3 बन गया माइनस आयोटा, तो -1 प्लस 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और थर्ड क्वेश्चन को टिक कर लेना। क्या कहता है ये, आयोटा की पावर 19 प्लस में 1 अपॉन में आयोटा की पावर 25 और उस पूरे का क्या है स्क्वायर है। पहले तो देखो आयोटा की पावर 19 है, उसको हम आयोटा की पावर 16 अलग लिखेंगे और आयोटा की पावर 3 अलग लिखेंगे, और आयोटा की पावर 16 जो है वो तो क्या बन गया आपका 1 और आयोटा की पावर 3 जो है वो आ जाएगा माइनस आयोटा। प्लस में अब 1 की पावर 25 तो 1 होता है, नीचे आयोटा की 25 पावर है जिसमें 24 पावर अलग और 1 पावर अलग, और 24 वाला तो 1 बन जाएगा और 1 पावर हमने यूं क्यों लिख दी और उस पर स्क्वायर लगा दिया। अब देखो बेटा जैसे हम नॉर्मली रियल नंबर्स को सोल्व करते टाइम ऐसे एलसीएम लेते हैं, वैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ले सकते हैं। आयोटा एलसीएम आया तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर बन गया और प्लस में 1 है और उस पूरे का क्या है स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, एक माइनस उसके आगे पहले से ही है तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 1 + 1 कितना हो गया 2। हमारे पास 2 अपॉन में आयोटा का होल स्क्वायर है, तो बेटा 2 का स्क्वायर कितना 4 और आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -4। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट ये पार्ट भी आप टिक कर लेना। ये कहता है आयोटा की पावर 592 प्लस में आयोटा की पावर 590 प्लस में आयोटा की पावर 588 प्लस में आयोटा की पावर 586 और प्लस में आयोटा की पावर 584। नीचे हमारे पास है आयोटा की पावर 582 प्लस में आयोटा की पावर 580 प्लस में आयोटा की पावर 578 आयोटा की पावर 576 और आयोटा की पावर 574। देखो अगर सभी पावर्स को अलग अलग सोल्व करेंगे ना तो हमारे लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, सभी पावर सोल्व करना बहुत टाइम लगेगा। यूँ बताओ हम ऊपर से आयोटा की पावर 584 कॉमन ले सकते हैं, छोटी से छोटी जो पावर थी वो हमने कॉमन ले ली। अब यहाँ देखो आयोटा की पावर 592 है, उसमें से 580 पावर हमने कॉमन ली तो आयोटा की पावर 8 बच गई, प्लस में यहाँ से आयोटा की पावर कितनी बचेंगी 6, फिर कितनी आयोटा की पावर 4, उसके बाद आयोटा की पावर कितनी 2 और ये टर्म कॉमन चलेगी तो यहाँ क्या बचेगा 1। ऐसे ही हमने नीचे आयोटा की पावर 574 कॉमन ले लिया तो ये आयोटा की पावर 8, फिर बचेगा आयोटा की पावर 6, फिर बचेगा आयोटा की पावर 4, फिर बचेगा आयोटा स्क्वायर और फिर 1। अब आपको अंदर वाली टर्म सोल्व नहीं करनी, बिल्कुल सेम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ से देखो बेटा आयोटा की पावर 584 तो ऊपर है, नीचे 574 है, तो कटने के बाद आयोटा की 10 पावर बच गई और आयोटा की 10 में आयोटा की 8 पावर अलग और 2 अलग। आयोटा की 8 पावर तो क्या होता है 1 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1। फिर देखो बेटा इसका लास्ट जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी, अगर a + आयोटा b इक्वल है c + आयोटा d के, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हैं तो ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो सेम हो, यानी कि a किसके इक्वल होना चाहिए c के और b किसके इक्वल होना चाहिए d के। देखो बेटा इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है 4x प्लस में
यहाँ आयोटा है 3x माइनस में y, और राइट साइड हमारे पास है 3 माइनस आयोटा 6 लिखा हुआ है। देखो बेटा, पहले आपको क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से रियल और इमेजनरी पार्ट उठाना आना चाहिए। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अब देखो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि आयोटा की एक से बड़ी पावर नहीं है। करो सोल्व। तो जब रियल पार्ट को रियल से इक्वेट किया तो 4x किसके इक्वल होगा, 3 के। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। बेटा आपको रटना नहीं है कि पहली टर्म हमेशा ही रियल होगी, आगे हम करेंगे। देखो, इमेजनरी पार्ट कौन होता है, आयोटा का कोफिशिएंट। लेफ्ट साइड में आयोटा का कोफिशिएंट कौन है, 3x माइनस में y, और राइट साइड में कौन है बेटा, माइनस का 6। आप माइनस को नहीं छोड़ सकते। अब देखो, हमें y निकालना, y को मैं उधर लेगी तो प्लस का हो जाएगा, और 6 को इधर ले आएंगे तो वो भी प्लस का हो जाएगा। 3x प्लस में 6, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, 3/4, और प्लस में 6 था, एलसीएम आएगा 4, तो ये 9, और प्लस में 24, तो 24। तो जो हमारे y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 33/4। ठीक है, तो ये आ गई x और y की वैल्यू। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे थे, दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट। नेक्स्ट सुनो, अब 3y माइनस में 2 है, प्लस में आयोटा, और इधर 7 माइनस में 2x है, और इक्वल टू 0। तो लेफ्ट साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम 0 को 0 कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, यानी कि उसका रियल पार्ट भी इमेजनरी और जो इमेजनरी पार्ट है वो भी, सॉरी, रियल पार्ट भी 0 और इमेजनरी पार्ट भी 0। अब देखो, जब इनको इक्वेट करने लगे तो रियल पार्ट लेफ्ट साइड में 3y माइनस 2 है, और राइट साइड में क्या है, 0, और लेफ्ट साइड में इमेजनरी पार्ट क्या है, 7 माइनस 2x, और राइट साइड में क्या है, 0। तो कर दो सोल्व। यहाँ से y की वैल्यू 2/3 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू 7/2 आएगी। हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, फिर इसका सेम इसका थर्ड पार्ट है, देखो करवा देते हैं। 3/√5 है, इंटू में x माइनस में 5, यहाँ ब्रैकेट लगा रखी है, प्लस में आयोटा 2√5y इक्वल टू √2 है। अब एक बात सुनो, इक्वल टू √2 होने का मतलब है राइट साइड प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल है तो हम उसमें इमेजनरी पार्ट को क्या दिखा देंगे, 0। कर दो कंपेयर, 3/√5 x माइनस में 5 रियल पार्ट है, वो तो √2 के इक्वल हो जाएगा, और इमेजनरी पार्ट है 2√5y, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। यहाँ से सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू तो क्या आ गई, 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 के प्लस में जाएगा 5, और फिर उसकी मल्टीप्लाई में जाएगा √5/3। तो ये x और y की वैल्यू, हो सकता है उसने रेसलेशन कर रखा हो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, 1/3x माइनस में 1/4y, प्लस में लिख रखा है 3/4y आयोटा, और इक्वल टू है -3 + 5 आयोटा। तो सिंपल सा है, रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करो, 1/3x माइनस 1/4y को तो किसके, -3 के, और 3/4y को किसके, 5 के। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 4/3 उधर भेजा तो 20 क्या आ गया, 3। y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज।